और वो मदद ऐसे पॉइंट पे आई कि 5 मिनट भी और गुजर जाते ना तो समंदर में किसी को कुछ नजर भी ना आता कि यहाँ पे कोई था कभी या नहीं था, अंधेरा हो रहा था और आपको पता भी नहीं चलता कोई शिपैक गैंग में अब कोई नहीं खबर अल्लाह माफ करे खबर आ रही होती है। उस ट्रिप में जो मैंने शूट नहीं किया था वो एक स्टोरी हमारे साथ हुई जो हमारी जिंदगी की आज मैं चाहता हूँ बैठ के इकट्ठे बैठे तो सुनाए। मैंने कहीं पे भी नहीं बताई वो स्टोरी हमारे साथ, मतलब हमारी नहीं बताएंगे, नहीं हम आज बता देते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल, मतलब मैंने बहुत एडवेंचर किए हैं भाई, बहुत क्रेजी एडवेंचर्स किए हैं जिनके अंदर मतलब अक्सर अल्लाह माफ करे मौत सामने होती है। इतना क्रेजी हुई बाइक्स पे कहाँ पे और ये वो चीजें। वो दिन ऐसा था कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें दोनों को दूसरी जिंदगी दी। अब हुआ क्या, कौन सुनाएगा? अभी भी हम अभी ये मार्च में हम लोग गए हुए थे। मार्च की स्टोरी है, भी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 महीने पुरानी स्टोरी। हम अप्रैल में थे उधर। अप्रैल में थे? हाँ। चलो अप्रैल में यही महीना 2 महीने मार्च में स्टार्ट हुआ था ना तो अप्रैल स्टार्ट हो गया था। हाँ यही महीना 2 महीने पुरानी स्टोरी। खैर हम लोग थे पीपी आइलैंड्स में और वहाँ पे ला दलूम बीच है। जो पीपी आइलैंड आप में से लोग गए हैं उनको पता होगा। तो अब वो काफी बड़ा समंदरों के बीच में एक वो बड़ा खूबसूरत आइलैंड बना हुआ है। तो वहाँ पे जो है ना वो बीच पे कयाक्स मिलती हैं, आप रेंट कर सकते हो और वो चला सकते हो। तो अब हमने देखा एक दिन के हम आए वो बीच पे खड़े हुए थे, हमने देखा लोग कयाक लेके जा रहे हैं समंदर के अंदर और कितना मजे का सीन है। फिर मैंने सर्च किया था, वहाँ पे एक मंकी बीच है थोड़ा सा लादलूम बीच से थोड़ा सा आगे जाके पहाड़ के पीछे मुड़ के वहाँ पे आप लोग जाते हैं। आप लोग सर्च करना आप सर्च करना। चलो मैं यहाँ पे एक वीडियो चलाऊंगा अभी कि वो कौन सी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। खैर उस मंकी बीच पे कोई पैदल जाने का या गाड़ी मोटरसाइकिल का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको वहाँ पे बोट पे ही जाना होता है। उधर बोट पे जाना होता है, कयाक पे नहीं। कयाक पे भी जाते हैं लोग। राइट। अच्छा ओके। लोग अपनी प्राइवेट बोट बुक करते हैं और 2-3 घंटे का वहाँ पे ट्रिप करते हैं। वो तकरीबन पीपी आइलैंड बीच से वहाँ की जो बोट राइड है वो है तकरीबन 25 to 30 मिनट्स की बोट राइड है। हम लोगों ने सोचा कि कुछ लोग कयाक पे भी जा रहे हैं, तो मैंने अब कयाक वाले के पास में गया, हम ज्यादा प्रो क्यों ना हम भी कयाक पे चले। मैंने कहा वहाँ चलते हैं कयाक पे। अच्छा मैं बताती हूँ। हाँ। आप लोगों को सबको पता है कि मैं इतना डरती हूँ पानी से, मैंने हमजा को बहुत ज्यादा। हाँ अगर आपने महा की स्नॉर्कलिंग वाली वो वीडियो देखी है उस ट्रिप में तो आपको पता होगा कि महा को वाटर फोबिया है, समंदर फोबिया है, बड़ा शदीद किस्म का। मतलब मैं बहुत डरती हूँ। मुझे लगता है हमजा ने बहुत धक्के से काम करवाई है आधे। हाँ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। मुझे दूर से ऐसे फील होता है कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा पानी है, फल्लाब क्या होगा। हाँ। तो मैंने हमजा को कहा कि नहीं हमजा नहीं करते। मैंने कहा कयाक बुक करते हैं और वो सामने मंकी बीच पे चलता है। मैं कहती रही, मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है, वो फुल्ला कितना नीला पानी। मैंने कहा करते हैं हम, फिर इस चीज को मिस करेंगे। हाँ। करते हैं तो फिर हमजा मुझे कहते थे जान की ब्लैकमेल करने के लिए कि तो फिर हम करने क्या आए, चलो कुछ ना करो फिर बोर हो। हाँ खैर मैं वो कयाक उन्होंने बीच पे रखी होती है, आप वहां से रेंट कर सकते हो। मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा भाई कितना इसका पर आवर क्या रेंट है? कहता 200 बात है पर आवर। तो मैंने उसको कहा कि कितनी देर के लिए मैं ले सकता हूँ? कहता मेरी तरफ से 3 दिन ले जाओ समंदर में जिधर मर्जी। अच्छा खैर मैंने उससे बात की कि मैं दोपहर को 2-3 बजे मैं उसके पास गया था ये पूछने। मैंने उससे कहा मैं तुमसे 4 बजे लूंगा और 6:30 तक वापस दे दूंगा सनसेट देख के। खैर हम लोग गए वहाँ पे 4-4:30 बजे। मैंने उससे कयाक पकड़ी। लाइफ जैकेट्स वो देते हैं आपको साथ में, वाटरप्रूफ। उसने कहा कि लाइफ जैकेट भी ले लो, वाटरप्रूफ बैग ले लो, तो वो हमने लिया। अब हाँ उसने हमें बताया कि लड़की आगे बैठेगी, आप पीछे बैठोगे। ठीक है जी, बैठ के दोनों कयाक पे सवार हो गए हैं। अच्छा शुरू में ना थोड़ा मतलब शैलो एरिया था तो नहीं डर लग रहा था। तो हाँ हम चला रहे हैं बड़े सुकून से। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बस चलो चलते हैं, मजा कर रहे हैं। हाँ। जाते जाते इजी लगा ना, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा नीला पानी आया, एकदम भाई पानी हो गया डीप। हाँ। और अभी हमें इस पॉइंट तक हमें कयाक चलानी आ गई थी कि किस तरह से चप्पू मारने हैं और अगर रोकना है तो कैसे रोकना है, राइट मोड़ना है तो कैसे मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है कैसे मोड़ना है, ये हमें पता लग गया था। हम दोनों बड़ा मजा करते जा रहे हैं, चला रहे हैं पूरे समंदर में। आप सोचो कि एकदम से डीप शुरू हो गया है और समंदर डीप मतलब सीरियस डीप सी शुरू हो गया और समंदर अब वाइड होना शुरू हो गया। हम बीच से निकल के दूर आ चुके हैं, हमें 10-15 मिनट हो गए हैं बोट चलाते हुए। खैर करते करते वो सीधा जाते हैं लादलूम से। सामने आपको एक पहाड़ नजर आ रहा था, उस पहाड़ से इस तरह मुड़ के पीछे जो है ना वो मंकी बीच है। फाइनली हम लोग बड़े मजे करते हुए मंकी बीच पहुंच गए। अच्छा नहीं मैं बताती हूँ, बीच में एक पॉइंट आया जहाँ पर हमजा को मैं कहना शुरू हो गई थी कि हमजा प्लीज जल्दी चलाएं क्योंकि मैं आउटडोर।
अच्छा भाई, हम लोग करते कराते वो कयाक चलाते हुए बीच पे पहुंच गए। बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी बीच में, मतलब शाम का टाइम था, इतनी तेज नहीं थी, कोई 4:30-5 बजे का टाइम था। तो सही है, बीच में महा को लग रहा है कि मोड़ लें वापस मोड़ लें। मैं कहा नहीं चलते हैं, अब तो आ गए हैं, दरमियान में आके वापस जाएंगे, रिग्रेट होगा ये वो। खैर हम लोग पहुंच गए मंकी बीच पे। अब वहां पहुंचे, वो इतना खूबसूरत बीच है क्योंकि वहां पे हर कोई रुकता नहीं है। ये है जी हमारी कयाक जो हमने बुक की आज 200 थाई बात दे के 1.5 घंटे के लिए। क्या इस ट्रिप में बुक किया, स्कूटियाँ आज छोटी सी कश्ती बुक कर ली है। और ये है जी बीच, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस जो मैंने अभी तक देखे हैं। लोग यहाँ पे ये लॉन्ग टेल बोट बुक करवा के आते हैं सनसेट देखने के लिए। खूबसूरत यार, वाइट वेलवेट सैंड, कसम से बिल्कुल आपको लगता है कारपेट है। किसी ने कदम रखा हो 2 मिनट में उसके निशान गायब। इतना साफ बीच, क्योंकि ये है एक्सेस इसकी कोई पैदल तो कोई आ नहीं सकता, सारे पहाड़ हैं हर तरफ। तो जिसने आना होता है ये प्राइवेट अपनी बोट बुक करके आना पड़ता है। बहुत खूबसूरत यार, ऐसा फिरोजी स्काई ब्लू सा पानी है इसका। और यहाँ पे इवन मछलियाँ फिर रही हैं पानी के अंदर, उधर फिर रही हैं। कोई अपनी प्राइवेट बोट करवा के चला जाए, या कोई गोरे जो प्रोज हैं वो कयाक लेके चले जाते हैं प्रोज। तो वो इतना खूबसूरत बीच है क्योंकि लोग कम जाते हैं वहाँ पे। ऐसे आपको लगता है कि वाइट सैंड का एक कारपेट है और सामने पानी इतना उसका ब्लू और क्लियर है कि मैं जब पानी के अंदर गया तो मेरे घुटने जो हैं, घुटनों तक मैं अंदर था और मेरा पाँव मुझे नजर आ रहा था। वो इतना क्लियर पानी था और मछलियां पाँव में फिर रही। इतना खूबसूरत बीच, और पीछे बिल्कुल जो है ना ग्रीन पहाड़ और इस तरह का। लेकिन अगर आप कभी जाएं तो फिर प्राइवेट बोट पे जाएं। वो अभी आगे तो मुझे बताने दो। अच्छा खैर, वहाँ पे अब हम सोच रहे हैं कि मतलब उस बीच पे मैंने जिंदगी में पहली बार विदाउट लाइफ जैकेट बीच के अंदर जाके स्विमिंग की थोड़ी सी, क्योंकि बहुत खूबसूरत और वो बड़ा एक माहौल था वहाँ पे। अच्छा खैर, अब सनसेट हो नहीं रहा, अभी शुरू होने वाला था सनसेट। खैर हम एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बैठ के अभी हम देख रहे हैं कि यार एक बोट भी खड़ी हुई है, वो जो वुडन बोट होती है पीपी आइलैंड की आइकॉनिक, एक वो खड़ी थी, 4-5 कयाक्स खड़ी थी, कुछ गोरे वहाँ पे अपना जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। हमने कहा जब ये लोग जाने शुरू होंगे हम भी चलेंगे। अब हम वहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ तो कल भी आएंगे, यहाँ पे कल भी आएंगे, कल सुबह कयाक लेंगे, कल ही आएंगे। अभी हमने सनसेट देखना है, हम कल सनराइज देखेंगे। हाँ, अभी सनसेट देखना है, कल आएंगे सनराइज के बाद यहाँ पे, ये सनराइज देखेंगे, जो भी हम डिसाइड कर रहे थे। खैर हम इतना वहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, वो एक फील ही उस जगह की अलग थी ना, खामोशी थी, समंदर की आवाज आ रही है, बीच है और बहुत ही कम लोग हैं। हम बैठे इतनी देर हो गई, हमें एकदम से हमने नोटिस किया कि बड़ी बोट जा चुकी है। हाँ। और कयाक्स भी 2 या 3 रह गई हैं। हाँ। खैर मैंने कहा अब चलते हैं। अब टाइम ऐसा हो गया था कि सूरज जो है ना वो बिल्कुल ही काफी नीचे आया हुआ था, जैसे सी लेवल में वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा था वैसा। सी लेवल से कोई थोड़ा सा ऊपर था अभी। हाँ, इतना बिल्कुल नीचे नहीं आया था, लेकिन हाँ इन बिटवीन आ गया था। खैर मैंने सोचा अब वापस चलते हैं, सनसेट ऑलमोस्ट हो रहा है, पहुंचते अंधेरा ना हो जाए। खैर हमने वो बोट को कयाक को मैंने फिर पानी में धक्का दिया, मैंने पकड़ा, महा को बिठाया आगे, मैं खुद बैठा, हमने चलानी शुरू की। अच्छा, मुझे ऑब्वियसली डर लगना शुरू हुआ, फिर डर लगना शुरू हुआ कि ओह माय गॉड फुल्ला पानी। हाँ। पानी। अच्छा, जब हम वो जो बीच है ना उससे जो जिस पहाड़ के आगे से मुड़ के आपने वापस पीपी आना होता है, वहां पे असल डेप्थ है, मतलब वो डीप सी है वहां पे। तो उस पॉइंट पे जब आए ना तो मैंने देखा कि एक कपल जो है वो बुड्ढा बुड्ढी वो गोरे थे और वो कयाक को समंदर के अंदर रोक के सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। खैर वहां पे मैंने भी 5-7 सेकंड के लिए रोका, मैं देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। हम भी एंजॉय करते हैं। लेकिन वेव्स उस टाइम इतनी तेज हो रही थी कि कयाक 1-2 दफा ना ऐसी हुई, तो मैंने कहा कि नहीं अब चलते हैं। खैर मैंने चलानी शुरू की वापस। हम इन द मिडिल ऑफ सी रुके हुए थे लिटरली। हाँ, खैर मैं बताता हूँ हुआ क्या। अच्छा चलानी शुरू की वापस, उस पहाड़ से इस तरफ आ रहा हूँ, अभी डीप सी चल रहा था। एकदम से ना आगे आके ना मैंने पता नहीं मैंने पीछे देखा या आपने पीछे देखा? आपने पीछे देखा। मैंने पीछे देखा, सनसेट वहां से क्लियर नजर आ रहा था बिल्कुल ही, वो जब समंदर का दरमियान था। हमजा पीछे बैठे हुए थे ना, तो हमजा ने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत प्यारा लग रहा था, वो जैसे हाँ। सी में लाइट दिख रही होती है। हाँ, क्योंकि जब हम मंकी बीच पे थे ना तब वो सूरज पहाड़ के पीछे जा चुका था, और जब हम पानी के अंदर वापस आने के लिए आए तो वो फिर वहां से सूरज नजर आ रहा था गुरूब होता हुआ। मैंने को इतना प्यारा सनसेट हो रहा है वहां, ऐसे ना कोशिश कर रही मुड़ के देखने की। कयाक पे आपको पता है वो सी लेवल के बिल्कुल साथ कयाक होती
होती है, इतनी सी तो बोट होती है, तो वो मैं 2 बंदे बैठ सकते कर हैं। रही थी अपनी हाँ। तरफ से। अच्छा खैर, मैंने कहा ऐसी क्या बात है, मैं पूरी मैं बोट हीरो मोड़ के बनता देखते हैं, हूँ। पूरी बोट मोड़ के देखते हैं, तसल्ली से यहाँ खड़े होके सनसेट देखते हैं। खैर मैंने वो अब कयाक वही जो मोड़ी। कयाक मोड़ी। अच्छा, अब मोड़ के हमने से 5-6 सेकंड देखा उसको। हाँ। आगे से सोने पे सुहागा, पहले सोना के मोड़ के देखते हैं, सोने पे सुहागा कि हमजा इसको उल्टा चिल्लाए। नहीं मैंने अब हमारा मुंह जो है ना वो सूरज की साइड पे हो गया था और पीपी हमारे बिल्कुल बैक पे मैंने था। ये नहीं कहा था कि उल्टा चलाए, मैंने कहा अब हम ऐसे ही जाते हैं यार। हाँ, मतलब ऐसे कितना रिवर्स अच्छा लग जाते रहा हैं। है, कितना अच्छा लग रहा है। रिवर्स। अब वो उस कयाक में जो बैठने की साइंस है, जो उस बंदे ने कहा कि लड़की आगे बैठेगी लड़का पीछे, उसकी वजह ये है कि लाइट वेट वाला बंदा आगे बैठता है उसमें, हेवी वेट पीछे बैठता है, ताकि वो कयाक थोड़ी सी ऐसे हो जाए और वो फिर वेव्स को टकराती हुई इस तरह जाती है। तो वो उसकी एक टेक्निक है चलने की। अब जब वो मोड़ लिया और मोड़ के रिवर्स चलाना था, तो ऑटोमेटिकली मेरे वाली जो साइड थी वो Heavy हो मतलब गई। वो फ्रंट पे हो गई, क्योंकि रिवर्स जाना था। हाँ। मैं फ्रंट पे हो गया, मुंह तो उधर है लेकिन रिवर्स चलना था, और महा पीछे होगी, और वो बोट ऐसे थी और हम ऐसे, इस बोट को ऐसे चलाना था, हम ऐसे चलाने की कोशिश करने लगे। अच्छा, अब वो एक चप्पू अब मारा है, हम- दूसरा चप्पू मारा है, दूसरा और तो मारने की नौबत ही नहीं ना आई। दूसरा अब- मारने की नौबत ही नहीं आई। वेव आई है इस तरह तेज और कयाक पूरी उल्ट गई, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। हम समंदर में, और महा को मैंने देखा कि कयाक के नीचे। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कयाक को उठा के पीछे मारूं कि महा नहीं, निकले। मुझे तो बताने दे मेरे साथ हाँ, क्या हुआ। हाँ। खैर हमजा पीछे वाली साइड पर थे ना, तो हमजा को नहीं पता चला, क्योंकि आगे से टाइटैनिक वाला सीन हुआ उफ। कि ऐसे हुई है और फिर हम ऐसे हुए टिल्ट ओए, होकर। ओए, ओए। तो उसके मतलब मैं उस वक्त मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, हाँ। और ऊपर से मुझे ये बस खौफ आ रहा था, पानी इतना ज्यादा पानी कि हम समंदर में उल्ट गए। हाँ, क्या अब हम उल्टने लगे हैं। तो जब हम ऐसे हमारी बोट फ्लिप हुई है, तो उसके बाद नीचे पानी में जब हम अंदर चले गए हैं, तो मैंने एक दफा हमजा को देखा, एक सिंगल ग्लांस ऑफ हमजा देखा मैंने, और मुझे लगा दैट इज इट, बस अब खत्म, अब हम नहीं बच रहे ना। कलमा पढ़ लिया था? मैंने कलमा पढ़ लिया था, सीरियसली मैंने कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि हम बहुत डीप सी में गिरे क्योंकि थे। आप खुद इमेजिन करो कि एक समंदर में आप हो और आसपास कोई बीच नहीं है, आप मंकी बीच से भी दूर आ चुके हो, फीफी आइलैंड से भी दूर हो, तो आपको कोई उस टाइम देख नहीं रहा कि समंदर के दरमियान कयाक वैसे इतनी सी, इस गाड़ी हाँ। जितनी लंबाई होती होगी उसकी, और इतनी बारीक होती है कि तो वो 2 उसकी बंदे तो कोई बैठते हैं। सपोर्ट भी नहीं होती ना कोई सपोर्ट, ना वो ज्यादा दूर से नजर आती है। नजर भी नहीं आती। हमने कहा नजर आ, मतलब हमारा, और हम गिरे भी डीप वाली साइड पर थे, तो मुझे लगा कि अब बस ये खैर, खत्म हो गया। वो उल्टे हैं। मैंने मतलब मुझे एकदम से ये नजर आया कि मैं पानी में हूँ और महा उस कयाक ऐसे होती है ना, कश्ती जिस तरह होती है, तो उसके अंदर महा है और वो मुंह थोड़ा सा बाहर है और पानी गुजर रहा है। मैंने कयाक को उठा के पीछे मारने की कोशिश की। मैं उसे इस तरह करता था, मैं खुद पानी में जाता था। क्योंकि बहुत ज्यादा वेव्स का हाँ, pressure खैर आ मैंने रहा था। एकदम जो है ना वो उसको पूरी जान मार के उसको पीछे उल्टाया, और महा बाहर निकली, और महा Obviously, बस- ऐसे एग्जैक्टली ऐसे मुझे याद है क्या हो गया। ऑब्वियसली मुझे डर लग रहा था। एक तो वाटर फोबिया, समंदर शदीद फोबिया, हाँ। और आप समंदर में उल्ट चुके हो। हाँ, अभी बताओ, आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं अप्रिशिएट तो मैं बहुत, वो तो मैंने ट्रिप पे हर चीज पे किया है भाई। मेरी बेगम ने ATV चलाई मेरे से अच्छी। नहीं वो छोड़े, लेकिन अभी करना चाहिए। देखिए मैंने इतना साथ दिया कि हाँ। मैं रोना वो वाला शुरू नहीं हो गई कि हाँ अब तो मैं गई। हाँ। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि हमजा के लिए मुश्किल होगा ऑब्वियसली। अगर मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो हमजा मतलब उस सारी सिचुएशन हैंडल करने की बजाय मेरी तरफ हुए होते। अच्छा तो भाई, खैर- अब उस टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये था कि बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाए, यहाँ पे कोई और मसला ना हो जाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ इजी, कुछ नहीं हुआ, 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 इजी। इजी भला कैसे इजी? इतन मतलब आपके सराउंडिंग में सिर्फ पानी है और आपके साथ एक सब कुछ फ्लोट कर रहा है। हमारी जूतियां पानी पे फ्लोट कर रही है, हाँ, हमारा चप्पल पानी पे उधर उल्टी पड़ी है, वाटरप्रूफ बैग उधर पड़ा है, चप्पू उधर गए। मैं कह रहा हूँ चीजें किधर। हाँ। खैर मैंने उसको सीधा किया। पहले मैंने महा को ना थोड़ा रिलैक्स किया, उसमें स्टेबल किया। मैंने कहा ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। फिर मैं ना एक तरफ गया, मैं जाके चप्पलें उठाई, दूसरी तरफ नहीं, से आपने उनके चप्पलें नहीं उठाई। चप्लें किसने उठाई? आपने नहीं उठाई, आपने मैंने सिर्फ- क्या उठाया था? आपने कहा कि आप ठीक हो इस तरह करके, तो आपने पहले बैग उठाया था। अच्छा, बैग उठाया, बैग लिया, ओके। फिर उसके बाद आपने चप्पू उठाया। एक पेडल लिया हाँ। और एक हमारा दूर फ्लोट कर रहा था। हाँ। तो ना उसके बाद हम लोग अभी ना 5-6 मिनट हो गए होंगे हमें हाँ। गिरे हुए।
तो ना उस टाइम में हम बस एक दूसरे को ये कर रहे थे कि हो जाएगा। महा को रिलैक्स करके मैं सोच रहा था कि अभी इसके ऊपर वापस कैसे बैठना है, क्योंकि अब समंदर से सिर्फ हमारा मुंह बाहर था और बोट यहाँ पे आपके खड़ी हुई है, आपने कैसे उसके ऊपर चढ़ना है, ये भी टेक्निक्स होती हैं पूरी। ऑब्वियसली हम लोग बस उसको पकड़ के खड़े हुए थे, सपोर्ट थी कि हम ठीक है ऊपर हैं और हम कहीं आगे नहीं फ्लोट कर रहे। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि क्या, मैंने खैर बोट को ना पकड़ के हैंडल करने की कोशिश की कि मैं इसको पकड़ता हूँ और महा इसके ऊपर जाए। मैं उसको ऐसे करता था और वो डूबती थी। लाइट वेट सी प्लास्टिक की तो वो होती है। अच्छा, अब मैं सोचूं यार इसके ऊपर चढ़ना कैसे, ये होगा कैसे। उधर से हमें ना वही जो बाबा बाबी सनसेट एंजॉय कर रहे थे खड़े, वो आते हुए नजर आए मुझे पीछे से। तो वो देख रहे हैं कि ये उल्ट चुके हैं। मैं उन्हें, अच्छा वो इतना इजीली, हाँ वो आ रहे हैं, अच्छा उल्ट गए ओके, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अक्सर तो इस तरह लोग के आग से उतर के स्विमिंग भी कर रहे होते हैं ना, उन्हें शायद वो लगा होगा, चीजें भी उल्टी उधर उधर हो रही होती है। अच्छा खैर, उसको जो है ना वो आवाज दी कि हमारी हेल्प करो। मैंने कहा कि प्लीज हेल्प अस नहीं, हाँ मैंने कहा हेल्प अस, तो उन्होंने कहा कि हाउ कैन वी हेल्प यू। वो आंटी बुड्ढी, वो 60+ थे, वो कहते हैं हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो हम कैसे हेल्प कर सकते। मैंने उसको कहा कि आप इस तरह करो कि पास आओ और एक दफा ये बोट को ना स्टेबल करने में मेरी हेल्प करो। अच्छा खैर वो आए, उन्होंने ना, वो अंकल जो थे उन्होंने बोट को एक तरफ से जोर लगाया, दूसरी तरफ से मैंने जोर लगाया, वो स्टेबल हुई, मैंने महा को बोट के ऊपर चढ़ा दिया। हमजा बहुत इजी कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ऐसा नहीं था। खैर अब और क्या, ऐसे स्टार प्लस की तरह बताऊं? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। ऐसा हुआ कि वो लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमारी हेल्प क्या की मैक्सिमम, कि उन्होंने अपने पैडल के साथ हमारी चप्पलें उठाकर कयाक पे रख दी। मैंने कहा वाओ क्या हेल्प की। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम इससे ज्यादा नहीं हेल्प कर सकते। तो हमजा ने उनको कहा कि नहीं आप स्टेबल करो बोट को, तो मैं इसको ऊपर चढ़ा देता हूँ। अच्छा फिर मैंने उसको कहा अब कयाक के आगे ना, आगे और पीछे इतनी लंबी रस्सी होती है, वो उसको बांधने के लिए आपको ऊपर चढ़ाने लगे तो वो दोबारा फ्लिप होने लगी। हाँ मतलब मैं ऊपर चढ़ने की मैंने कोशिश की, वो फिर फ्लिप हो रही थी। तो उस बाबा जी से, वो खुद अपनी कयाक पे बैठे हुए थे, मैं कहा ये भी उल्ट जाएंगे फायदा। उनको मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि जो मेरी आगे कयाक की रस्सी है इसको अपनी कयाक के पीछे बांध लो और आप चलो, मैं पीछे स्विम करके साथ साथ आता हूँ। तो उसको पकड़ के, तो वो कहते नहीं, उन्हें समझ नहीं आए, वो खैर समझ भी नहीं आ रही थी, प्लस वो करना भी नहीं चाह रहे थे कि हमसे हो नहीं रहा, डर रहे थे कि हम लोग ना गिर जाएं हमारे साथ। हाँ खैर वो निकल गए। खैर हमने कहा कि ओके थैंक यू वेरी मच, जितना हो गया वो भी। खैर अब वो चले गए। अब समंदर के अंदर सिर्फ मैं लटक रहा हूँ पानी में, महा क्या के ऊपर, और कोई पता नहीं है कि हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई चक्कर नहीं है। हर तरफ वेव्स तेज हो रही हैं। अब सूरज काफी नीचे जा चुका था, मतलब इतना कि हल्की हल्की, मतलब मगरिब के जो बाद की रोशनी होती है वो वाली रोशनी थी। अब उसमें मैं महा को कह रहा हूँ कि रात होती है तो समंदर की वेव्स बहुत तेज हो जाती हैं, हम किसी तरह चलते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा कि ऊपर बैठ गई हो आप, इसको जो है ना वो चलाओ, मैं पीछे ये रस्सी पकड़ के मैं लटक के चलता हूँ। अभी बीच हमसे बहुत दूर था, काफी दूर, इतना सा नजर आ रहा था। खैर महा ने कोशिश की, मैंने कहा निकलते हैं बस, जिस तरह भी है मैं लटक के आता हूँ। साथ साथ चलाना शुरू किया। अब महा चला रही, जाहिर बात है वो कयाक लाइट वेट से होती है, आप उसको 2 बंदे चलाते हो, पानी के प्रेशर से वो आगे जाती है। एक अब मेरे जैसे इतना बड़ा बंदा उसको पीछे लटक रहा है उसके साथ, तो वो जाहिर बात है महा का जोर लग रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, मतलब बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे थे। हाँ मैं पीछे रस्सी पकड़ के मैं साथ साथ स्विम कर रहा था और स्विम करके फिर उसको धक्का देता था, फिर टांगे मारता था, फिर धक्का देता था। काफी देर बाद ना मैंने कहा इधर उधर देखो हम चल भी रहे हैं कि नहीं। हमजा ने कहा नहीं पहले मुझसे पूछा महा चल भी रही, मैंने कहा हमजा हम कहाँ से कहाँ आ गए, चल रही है। पर थ्रू आउट में रो रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि हम, मतलब मुझे ज्यादा ये हो रहा था कि मैं तो चढ़ गई हूँ ऊपर, ठीक है। मैं बार बार ना हमजा को पीछे मुड़ के ये पूछती थी कि यू ओके, आप ठीक हैं। मुझे ये हो रहा था कि नीचे कोरल्स ना, मतलब आपको नहीं पता वो अंदर है क्या, है क्या, और कुछ क्योंकि अगर कोरल्स करीब आ जाएं और आपकी टांगे लग जाएं तो पूरी टांग छिल जाती है। तो मुझे इस चीज की टेंशन हो रही थी कि हमजा, मतलब मेरा बंदा बेचारा लटक रहा है पानी में। तो मुझे और मुझे ये था कि किसी तरह ना अल्लाह ताला पहुंचा दे आगे। तो ना अब मैं चला मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होने लगा था, वेव्स बहुत तेज हो रही थी। मैंने इन बिटवीन हमजा को कहा कि हमजा मुझसे नहीं चल रही है, अब बहुत ज्यादा वेव्स तेज हो रही हैं, क्योंकि प्रेशर ऑपोजिट साइड का था और मैं ऑपोजिट साइड, क्योंकि हम बीच की तरफ जा रहे थे और वेव्स वापस इस तरह जो है ना वो जा रही थी, तो बड़ी वेव्स हो चुकी थी, क्योंकि बहुत अंधेरे के करीब वाला टाइम हो गया था। तो ना मुझे हो रहा था कि अब मुझसे नहीं चल रहा हमजा, मैं क्या करूँ, तो मैं फुल रोने लग गई। खैर इतनी देर में ना मुझसे एकदम से बोट बहुत फ्लुएंटली चलने लगी, एकदम से फुल तेज। मैंने कहा ये क्या, इतनी ताकत आ गई मुझ में। मैंने कहा शायद अल्लाह ने कहा बेचारी अम्मी स्ट्रगल कर रही है। तो हाँ
मैंने ना एकदम से पीछे मुड़ के देखा, हमजा आप ठीक है, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, हमजा साहब वो है ही नहीं बोट के साथ। हमजा बोट के साथ ही, हमजा वो पीछे दूर खड़े हैं। मैं अकेले समंदर के अंदर लटक रहा हूँ। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ, वो स्टोरी तो बताऊँ। हाँ। मैं बोट के साथ साथ जा रहा था, मैंने इधर उधर देखा, मुझे लगा कि हाँ काफी हमने सफर तय किया और अभी भी बीच बहुत दूर है। तो असल में समंदर होता इतना बड़ा है कि आपको चीजों के जो है ना वो दूरी का, नजदीकी का अंदाजा नहीं होता। समंदर इतनी बड़ी एक वो चीज है। अल्लाह अकबर। अच्छा खैर, मैंने इधर उधर देखा, मैंने सोचा कि यार मैं करता ही हूँ कि मैं जो रस्सी को पकड़ के स्विम कर रहा हूँ और फिर धक्का देता हूँ, मैं इस रस्सी को छोड़ के स्विम करता हूँ और फिर धक्का देता हूँ, शायद हम जल्दी पहुंच जाए। मैंने वो रस्सी छोड़ी है, वो अब मेरे प्रेशर से वो साथ साथ चल रही थी। वो जब मैंने छोड़ी है और महा ने एक पेडल मारा, वो तो गई ओ परे, मैं पीछे। अब मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि समंदर में आप स्विमिंग नहीं कर सकते, बहुत ही कोई अंदर जाके कर सकते हो, समंदर के ऊपर आप स्विमिंग नहीं कर सकते। मैंने पूरी अपनी कोशिश की, मैं वहीं पे, वेव्स बहुत तेज थी। अच्छा खैर, महा ने पीछे देखा और महा फुल पैनिक, चीखे, ये क्या हो गया। मैं मतलब क्या गया, अब तो मैंने कहा मैं भी मरती हूँ साथ ही, मैं भी छलांग मारने लगी। रुको, मैंने कहा इसको रोको, इसको अंदर चप्पू को डालो और इसको रोको बोट को। महा ने रोका। खैर मैं वो स्विम करता 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 पास आया, फिर मैंने रस्सी पकड़ी, फिर हमने चलानी शुरू की दोबारा। फिर मैं वही धक्का धक्का कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना वो डर, मेरा डर अब बढ़ना शुरू हुआ था क्योंकि अंधेरा बहुत करीब था और लाइट ऐसे होनी शुरू हो गई थी कि आपको नजर आ रहा है कि ठीक है वो सामने बीच है, लाइट्स ऑन हो गई है बीच की, और समंदर में पीछे डार्क अंधेरा हो रहा है और मतलब शां शां की आवाज है बीच पूरे समंदर में, कोई बोट नहीं है। इतनी खौफनाक आवाज होती है समंदर की, और शाम को और इंक्रीज हो जाती है। मगरिब का टाइम गुजरे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, हो गए थे। हाँ। तो अभी ना अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब खैर हमारी ना मतलब अब मैं रो रही हूँ। हम अच्छा इस पॉइंट पे मुझे जो मसला पीछे हो रहा था वो ये हो रहा था कि महा पेडल मारती थी तो वेव्स के साथ ना इतनी तेज हो चुकी थी वेव्स कि वो कयाक मुड़ती थी, कभी इस तरफ चली जाती थी कभी इस तरफ, तो मैं उसको भी पीछे से सीधा करने की कोशिश कर रहा था कि सीधी जाए। मैं उस तरफ जाना चाह रही थी तो डायरेक्शन फिर इस तरफ की हो जाती थी। हाँ, मतलब वो बहुत ना तेज वेव्स हो रहा था खराब। खैर बहुत डिफिकल्ट हो गया। फिर ना हमारे पास अल्लाह की तरफ से ये होता है कि आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है तो कोई ना कोई वजह बन जाती है बचने की। तो हम अल्लाह की तरफ से वो मदद आई हमारे पास कि, और वो मदद ऐसे पॉइंट पे आई कि 5 मिनट भी और गुजर जाते ना तो समंदर में किसी को कुछ नजर भी ना आता। हाँ। कि यहाँ पे कोई था कभी या नहीं था, अंधेरा हो रहा था और आपको पता भी ना चलता कोई शिपैक गैंग में अब कोई नहीं आई। खबर अल्लाह माफ करे, खबर आ रही होती है तो अच्छा अब इस पॉइंट पे मुझे मतलब आज भी मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है मुझे कि वो फरिश्ते थे। हाँ। अल्लाह ताला ने वो मदद भेजी क्योंकि शाम के उस टाइम में जब अंधेरा हो रहा होता है पूरे समंदर में कोई इस तरह प्राइवेट बोट्स बंद हो जाती हैं, 4 बजे आखिरी बोट जाती है, कयाक्स कोई नहीं लेके जाता। अब पीछे समंदर में से 2 कयाक्स आई, 2 गोरे थे 1 गोरी थी और वो कयाक करते हुए आ रहे हैं और उसने कहा हे यू गाइस ओके, तो हम आगे से कहते यस वी ओके। तो यार मैंने कहा इससे क्या हेल्प लेनी है, पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। सीरियसली मैंने कहा नो वी आर नॉट ओके। असल में उस टाइम मतलब मैं पैनिक हो रहा था क्योंकि अंधेरा हो रहा था, वेव्स तेज थी। मैंने उसको कहा नहीं। हाँ। फिर वहां ने कहा नहीं वी नीड हेल्प, नो वी नीड हेल्प। मैंने कहा प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प। मैंने तो चीखे, ऑब्वियसली उनको दिख रहा था वी नॉट ओके। मैं एक लड़की रो रही है, एक बंदा पीछे लटक है, हाउ आर वी ओके। मतलब सीरियसली मतलब मुझे इस चीज का जो है ना वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो फरिश्ते थे। हाँ, क्योंकि रात को उस टाइम कोई नहीं होता समंदर में, कहाँ से पीछे से 2 कयाक्स आई, कहाँ से वो लोग आए हमें कोई पता नहीं है। खैर वो आया, उसने कहा ओके, महा ने उसे कहा नहीं हेल्प चाहिए। वो आया, इतना प्रो था वो, उसने अपनी कयाक छोड़ी, समंदर में छलांग मारी और मार के मुझे कहता कि चलो मैं यहाँ से बैलेंस करता हूँ, तुम दूसरी साइड से चढ़ो। अब उसने पकड़ी उसको, मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा, मैं अच्छा खासा वजनी लंबा चौड़ा आदमी हूँ, मैं उस पर वजन मारता था, वो फिर इस तरह होती थी, फिर मुझे कि ये दोबारा ना उल्ट जाए। मैंने उसको कहा कि नहीं हो रहा। अच्छा खैर वो कहता, वो बहुत प्रो था, जो अपनी कयाक से समंदर में विदाउट लाइफ जैकेट छलांग मार चुका है, आपके लिए वो प्रो ही होगा। वो खैर हमारी कयाक ऐसे है ना, अब यहाँ महा बैठी हुई है, इस तरह कयाक चलती है, वो इधर से ऐसे लेटा दरमियान में और कहता आप चढ़ो। मतलब उसने पूरा उसको टेक्निक आती थी, उसने बैलेंस किया। मैं खैर ऊपर चढ़ा, उसने मेरी कच्ची से पकड़ के मुझे खींचा ऐसे, मैं कयाक के ऊपर चढ़ा और उस टाइम लगा कि मतलब शायद मरने से 2-3 मिनट पहले अल्लाह ने कहा कि नहीं चलो एक जिंदगी। उस वक्त मुझे ये फील, जब हमजा को ऊपर बोट पे चढ़ा दिया ना उसने, बंदे ने, तो फिर ऐसा फील हुआ कि ओके मतलब अब सुकून का सांस हमें आया। फिर मैंने कहा महा सीधा। अब वेव्स इतनी तेज थी कि मुझे ये था कि हम ज्यादा जल्दी करते हुए दोबारा ना उल्ट जाए।
फिर मैंने कहा कि जिस तरह हम चलाते हैं वैसे ही चलाना है। हम दोनों ने चलानी शुरू की, ओ कयाक शूट गई। 5-10 मिनट में हम पहुंच गए। 5 से हाँ, अभी भी हम मतलब तेज जब चलाई ना, फिर हमें 5 से 10 मिनट लगे, हम बीच पे पहुंच के अब हम दोनों चुप हैं, क्योंकि मैं मतलब मुझे ये होता है कि जब मैं ऐसी चीज कर रहा होता हूँ मुझे तब नहीं फील हो रहा होता। जब मैं वो चीज करके आ चुका होता हूँ ना, फिर जिस तरह मैं बाइक राइड्स पे जाता हूँ तो मुझे वापस आने के बाद फील होता है कि यार मैं कराकरम हाईवे की उस मोड़ पे जब इतनी तेज बाइक चला रहा था तो कुछ भी हो सकता था। तो मुझे बाद में मतलब अब दोनों खामोश हैं कि ये क्या हुआ क्या हुआ। और गाइस अल्लाह ताला ने हमें बचाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नफल पड़े हमने शुक्राने के। और अगले ही दिन हमने एक चीज की जिसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है इंशाल्लाह। ये मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी कि मैंने अपनी बकेट लिस्ट एक की है, तो वो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। खैर फिर हमने अपने घरों में फोन करके कहा, मैंने अपनी अम्मा को कहा, हमजा ने आंटी को कहा कि सदका दें। हाँ सदका दें। फिर हमने जब वापस आके सबको बताया, अभी जिसको भी बताते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम असल में घर वाले कहते तानू भेजना ही नहीं चाहिए। हम ना असल में पिक्चर के साथ इलाबोरेट करते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हर किसी को हम दिखाते हैं यहाँ पे हम उल्टे थे, इस पॉइंट पे इधर गिरे थे। तो या खैर जी, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। और हमें प्लीज अपनी दुआ में याद हाँ प्लीज हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखें। माशाल्लाह बोल दिया करें जो आंटी अंकल या जो भी देख रहे हैं। और बस दुआओं का खास दरख्वास्त है, अल्लाह ताला नजर बद से हमें भी और आप सबको बचाए और सब पे अपना रहम व करम करे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।